इकरारुल हसन। डॉक्टर नबीहा के बाद अगर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार कोई शख्स बना है तो वो इकरारुल हसन है। इकरारुल हसन कभी एयरपोर्ट पर लोगों से तकरार करते हुए नजर आता है, कभी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आता है, कभी इमरान खान के खिलाफ भौंकता है और कभी कभी इनकी वाइफ ऐसी हरकतें करती हैं कि इकरारुल हसन को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन आपके बार तो ऐसा झटका लगा है इकरारुल हसन को कि इनकी बीवी की जो हरकतें सामने आई वो इकरारुल हसन को जीते जी ही मार गई, जीते जी ही दफन कर गई। लेकिन इकरारुल हसन ने अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर अपनी तीसरी वाइफ को, यानी कि 3 शादियां की हैं, तीसरी वाइफ को क्यों धक्के देकर घर से निकाल दिया। क्या वाकई में ही इकरारुल हसन ने अरूसा खान को डाइवोर्स दे दी है और इकरारुल हसन के पास अब 2 बीवियां बची हैं जो कि इकरारुल हसन का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती हैं कि कहीं इनको भी डाइवोर्स ना हो जाए। आज की वीडियो में इकरारुल हसन की वो रियलिटी आपके सामने रखने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इकरारुल हसन की बैकवर्ड की लाइफ कितनी ज्यादा बेहयाई वाली, कितनी ज्यादा खुफिया है और क्या कुछ गुल खिलाता रहा है। आज की वीडियो में ये सारी हकीकत डिस्क्लोज करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले इकरारुल हसन की वो रियलिटी आपके सामने रखते हैं जिसकी वजह से इन्हें आए दिन बहुत ज्यादा जलील और रुस्वा किया जाता है, और वो रियलिटी कोई और नहीं बल्कि इकरारुल हसन और इमरान खान के मुकाबले आने की रियलिटी है। इकरारुल हसन ने जैसे ही होश संभाला तो इकरारुल हसन सोशल मीडिया के साथ जुड़ गया था। इकरारुल हसन ने बाद में सरेआम प्रोग्राम को जो ARY के लिए काम करना शुरू कर दिया और सरेआम प्रोग्राम इनका इतना ज्यादा सुपर हिट साबित हुआ कि इकरारुल हसन ने बहुत ही इससे शोहरत कमाई और बहुत पैसा भी कमाया। इसके बाद इकरारुल हसन ने 15 साल की ये स्ट्रगल सिर्फ इस वजह से रद्द कर दी, इस वजह से छोड़ दी कि इकरारुल हसन अब सियासत में आना चाहता था। यानी कि जिसकी थोड़ी सी पहचान हो जाए वो सियासत में आना शुरू हो जाता है, बेशक उसे कोई जानता हो या ना जानता हो, पसंद करता हो या ना करता हो, उन्होंने बस सियासत में आ जाना होता है। इकरारुल हसन वैसे तो 29 मई 1984 को एक मिडिल क्लास खानदान में फैसलाबाद के एक छोटे से घराने में पैदा हुआ था। जैसे ही सोशल मीडिया के साथ जुड़ता है तो फिर इनके दिन बदलना शुरू हो जाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा शोहरत भी मिलती है, मकबूलियत मिलती है और बहुत सा पैसा भी मिलता है, जिसकी वजह से शायद इनकी हवा थोड़ी सी खराब हुई और ये सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गया। क्योंकि अक्सर इनके जहन में यही होता है कि किसी बड़े फनकार के या छोटे फनकार की कंट्रोवर्सी सामने आए, उसकी वजह से इनका बहुत बड़ा नाम बन जाए। लेकिन बेशक बदनामी में नाम बने या इनका अच्छाई में नाम बने, इससे इनको कोई सरोकार नहीं है। और अब इनकी शादियों की बात करते हैं जिसके बारे में जानकर आप शदीद हैरत का शिकार जरूर होंगे। देखिए नाज़रीन, इकरारुल हसन अपनी जिंदगी की पहली शादी साल 2005 में करते हैं। इनकी पहली बीवी का नाम कुर्रतुल ऐन है जो कि एक मशहूर तरीन सहाफ़ी है। इसके बाद इकरारुल हसन सरेआम प्रोग्राम में आते हैं और जैसे ही प्रोग्राम में आते हैं तो इकरारुल हसन की बहुत सी सहाफ़ियों के साथ बातचीत होना शुरू हो जाती है, जिनके बहुत सी सहाफ़ियों के साथ इनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है। उनमें से एक और सहाफ़ी इनको पसंद आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मशहूर भी होती है। ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी होगी वो कोई मशहूर तरीन शख्सियत को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा, और उस सहाफ़ी का नाम है फराह यूसुफ। फराह यूसुफ के साथ इकरारुल हसन फिर साल 2012 में शादी कर लेते हैं और ये शादी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी क्योंकि एक मशहूर पर्सनैलिटी की शादी थी। और दूसरी तरफ इकरारुल हसन ने इतनी ज़्यादा खूबसूरत उस वक्त फराह हुसैन हुआ करती थी 2012 में कि आप जान भी नहीं सकते, जान के बहुत ज़्यादा हैरत का शिकार हो सकते हैं कि फराह यूसुफ इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। लेकिन खैर इकरारुल हसन की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों शादियों में से एक शादी जो कि पहली इन्होंने कुर्रतुल ऐन के साथ शादी की, उससे इनका एक प्यारा सा बेटा भी पैदा होता है जिसका नाम पहलाज हसन रखा जाता है। लेकिन बाकी तीनों बीवियों से, यानी कि दोनों बीवियों से इनकी कोई औलाद नहीं होती। खैर फिर इकरारुल हसन को एक ऐसे सहाफ़ी और मशहूर तरीन एंकर मिलती है जो कि इकरारुल हसन की पूरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देती है और बदनामे ज़माना बना देती है। और वो एंकर और सहाफ़ी कोई और नहीं बल्कि अरूसा खान है। अरूसा खान के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे, जिसकी अभी के वक्त में बहुत ज़्यादा बेहयाई सामने आ रही है और इसी बेहयाई की वजह से इनका घर टूटने पर तुला हुआ है। इनका घर टूट गया है, बहुत ही इन्हें एम्बैरेसमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया गया है, लोगों ने बहुत
ज़्यादा तनकीद की है कि खुद तुम वज़ीर आज़म बनने पर तुले हुए हो, लेकिन घर का तुम्हें पता नहीं है, घर में तुम्हारे क्या हो रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इकरारुल हसन की तीसरी शादी साल 2023 में होती है। खैर, जैसे ही इकरारुल हसन की ये बीवी व्लॉगिंग करती है, आप जानते होंगे कि इकरारुल हसन की 2 बीवियाँ व्लॉगिंग करती हैं। एक तो फराह इकरार और दूसरी ये व्लॉगिंग करती है जिसका नाम है अरूसा खान, ये भी व्लॉगिंग करती है। फराह इकरार की व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा प्योर होती है, उसके व्लॉग्स मैंने देखे हैं, मुझे उसमें बेहयाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। लेकिन ये इकरारुल हसन की बीवी जिसका नाम है अरूसा खान, ये बेहयाई बहुत ज़्यादा करती है। स्कर्ट पहनी होती है, शर्ट पहनी होती है और शर्ट में ऐसे-ऐसे बाजू कर रही होती है, यानी कि बेहयाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ज़ाहिर सी बात है कि जब बेहयाई आप नहीं करेंगे तो आपका व्लॉग कैसे वायरल हो सकता है। और लड़कियों की यही खासियत होती है कि वो जितनी ज़्यादा बेहयाई करती हैं उतने ही लोग उनके साथ अटैच होते हैं। डक्की भाई को देख लें, उनके साथ भी ऐसे ही लोग अटैच हुए थे उनकी वाइफ को देखने के लिए। आप रजब पाट को देख लें, जैसे ही उनकी बीवी उनके साथ आया करती थी तो लोग धड़ाधड़ व्लॉग्स में आया करते थे, लेकिन जैसे ही बीवी छोड़कर गई है तो रजब पाट के व्लॉग्स पर मिलियन में व्यूज़ भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। पहले 6, 7, 8 मिलियन तक व्यूज़ आते थे, लेकिन अब 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, इसके आगे यानी कि इससे ऊपर रजब पाट के व्यूज़ जाते ही नहीं हैं। सिर्फ बीवियों को देखने के लिए लोग आते हैं इनकी, जो कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वैसे बहुत ज़्यादा ठरकी लोग पाए जाते हैं जो कि लोगों की बीवियों को देखने के लिए, या व्लॉग्स ऐसी लड़कियों के एस्ट्रोलॉजी को देख लें, उनके भी इसी वजह से व्लॉग्स पर व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं कि ठरकी लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, बहुत ज़्यादा ठर्क बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे होते हैं। इसी तरह इकरारुल हसन की ये बीवी है जिसका नाम है अरूसा खान, इसके भी व्लॉग्स इसी वजह से वायरल होते हैं कि जन के कई व्लॉग्स तो इनके 4-4, 5-5 लाख पर भी गए हैं, लेकिन कुछ व्लॉग्स 30-30, 40-40 हज़ार पर भी गए हैं। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन कुछ पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जो ज़्यादा बेहयाई करती है उस पर इनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अप्रोच मिलती है। और इकरारुल हसन सारा दिन घर से बाहर रहता है, यानी कि प्रोग्राम करता है, लेकिन जब घर में ये हाल हो रहा होता है तो आपको प्रोग्राम करने का क्या फ़ायदा। आप दुनिया पर राज कर रहे हो और इन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है अवाम राज, अवाम राज करेगी। अपने घर का इनको पता नहीं है कि इनके घर में चल क्या रहा है और अवाम पर राज कर रहा है, यानी कि अवाम को राज करवाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है। इकरारुल हसन की इसी बेवकूफ़ी पर छोटी सी क्लैपिंग ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इसी तरह इकरारुल हसन ने इमरान खान पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन जब इंसाफियों को पता चला कि ये इमरान खान पर भी बकवास कर रहा है, इमरान खान पर भी बातें कर रहा है, फिर इकरारुल हसन की बहुत ज़्यादा क्लास ली गई और बहुत ज़्यादा इनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बहुत से लोगों ने ज़लील और रुस्वा किया और बाद में माफ़ी मांगने पर भी आ गया था। इसी तरह जवाद अहमद को देख लें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा गुलकार है, उसने भी इमरान खान पर बात की थी। शाहिद अफरीदी ने भी इमरान खान पर बात की थी। जिसने भी इमरान खान पर बात की है वो ज़लील और रुस्वाई हुआ है। ये रियलिटी भी है, हकीकत है और आपको माननी पड़ेगी। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में इसकी बेहयाई अरूसा खान की, ये बेहयाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इकरारुल हसन अगर इस पर कंट्रोल नहीं पाता तो इनके घर से ऐसी बेहयाई जन्म लेगी जो कि इनकी औलाद में भी हो सकती है, इनकी फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकती है कि ऐसी औलाद बेहयाई जन्म लेगी कि ये सोचते रह जाएंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, इकरारुल हसन और अरूसा खान की इस कंट्रोवर्सी के बारे में, खास करके अरूसा खान की कंट्रोवर्सी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।